जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नामांकन फॉर्म एडिट या करेक्शन के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर नामांकन फॉर्म एडिट या करेक्शन कैसे होगा। वैसे मैं इस टॉपिक पर 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। एक मैंने 2021 में अपलोड किया था और एक वीडियो मैंने 2022 में अपलोड किया था। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका था। अब मैं एक नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि 2023 का हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या किया कि हमने अपने कॉलेज का एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, नामांकन फॉर्म सबमिट कर दिया। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसको एडिट या उसको हम करेक्शन कैसे कर पाएंगे, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आपको पता है 3 तरह से एडमिशन्स होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। एक हमारा होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स होता है, आपको अच्छे से पता है। एक हमारा होता है एनसीटी कोर्स में। ठीक है, अभी मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सभी स्टेट की बात करूँगा। एनसीटी कोर्स में एडमिशन्स होता है। तो होता क्या है कि जब आप नामांकन फॉर्म भरते थे तो नामांकन फॉर्म भरते समय एडिट करने की समस्या को ख़त्म करने के लिए एमपी में एक रूल्स लागू कर दिया गया है। क्या रूल्स लागू किया गया है मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में, आप सभी को पता है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि अब जो एफिलिएटेड कॉलेज में जो भी छात्र एडमिशन लेगा उन सभी छात्रों के जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे वो नामांकन फॉर्म छात्रों को नहीं भरने होंगे, कॉलेज वाले ऑटोमेटिक अपने आप भरेंगे और यूनिवर्सिटी नामांकन नंबर जनरेट कर देगी। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज में जो भी छात्र एडमिशन लेगा, और सबसे ज़्यादा एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में ही होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में लिया है एडमिशन या एनसीटी कोर्स में लिया है तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आप खुद से करोगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एफिलिएटेड कॉलेज में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एनसीटी कोर्स में एडमिशन्स कम होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपी में एफिलिएटेड कॉलेज के जो नामांकन फॉर्म है वो एफिलिएटेड कॉलेज के नामांकन फॉर्म कॉलेज वाले खुद से भरते हैं, स्टूडेंट को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। तो एफिलिएटेड कॉलेज में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है तो उनके तो नामांकन फॉर्म में गलती होने की कोई भी संभावना ही नहीं है। बात आती है यहाँ पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन लिया है, एनसीटी कोर्स में जिसने एडमिशन लिया है, या यहाँ पर बात हो गई हमारी एमपी की। और या दोस्तों आपने लिया हो अदर स्टेट में एडमिशन, जैसे कि चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे आप यूपी के हों, चाहे आप बिहार के हों, XYZ किसी भी स्टेट के हों। अब मैं आपको सभी स्टेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब आप अपना नामांकन फॉर्म भरते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, तो एनरोलमेंट फॉर्म भरते समय एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में किसी भी प्रकार का एडिट ऑनलाइन नहीं होता है। एडिट ऑनलाइन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एडिट ऑनलाइन नहीं होता है। एडिट करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले, ठीक है ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज से अगर एडिट नहीं हो पाता है तो फिर आपको कॉलेज से एक फॉर्म ले जा करके या एप्लीकेशन लिखवा करके यूनिवर्सिटी में जाना होता है और यूनिवर्सिटी में जो कि एडिट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में फॉर्म एडिट हो जाता है। यहाँ पर हम एमपी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि एफिलिएटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं अब उन्हें यहाँ पर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडमिशन इसी में होते हैं। फिर एडिट करने में परेशानी होती है, यूनिवर्सिटी में भीड़ होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब केवल और केवल यहाँ पर एनसीटी कोर्स के और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ही रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन, यानी कि नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से भरना, क्योंकि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फीस सबमिट कर देते हैं, तो फिर आपको एडिट करने में परेशानियाँ आएंगी। आपको कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अदर स्टेट की अगर हम बात करें, अदर स्टेट में होता क्या है, अदर स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान की भी मैं बात करता हूँ, इसमें एक आध दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं और अदर स्टेट में भी यूनिवर्सिटी हैं ऐसी जो
एडिट करने का ऑप्शन देती हैं। आपने मान के चलिए ऑनलाइन क्या किया, आपने मान के चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपसे हो गई गलती, यानी कि कुछ गलतियां आपसे हो गई। अब गलती हो गई, अगर आपसे गलती होती है नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे गलती हो जाती है एड्रेस में, फ़ोटो में और साइन में, तो आप उसे एडिट कर पाएंगे। ये अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि राजस्थान के हों या यूपी के हों, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियाँ फैसिलिटी देती हैं, लेकिन एमपी में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं देती हैं, ठीक है। एमपी में किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती, यूनिवर्सिटी से करना होता है। लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी हैं अदर स्टेट में जो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ को छोड़ करके सारी चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन देती हैं। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें उन्होंने एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया। क्या एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया? सभी चीज़ों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया। जैसे कि नेम को नहीं दिया, फादर्स नेम का नहीं दिया, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ का नहीं। अगर आपको इनको एडिट करना पड़ेगा, तो अगर आपको इन चीज़ों को एडिट करवाना है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ही जाना होगा, यूनिवर्सिटी से ही एडिट होगा। तो ध्यान से समझना, बात वहीं आ गई घूम फिर के कि अगर आप एरर करते हैं, कोई गलती कर लेते हैं नामांकन फॉर्म में भरते समय, तो फिर आपको कहाँ से एडिट होगा? वो आपका यूनिवर्सिटी से ही एडिट होगा और कहीं से एडिट नहीं होता है। बात घूम फिर के वहीं आ गई। एमपी में इस प्रकार की किसी भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में इस प्रकार की कोई फैसिलिटी दे दी गई है जो कि 4 चीज़ों को छोड़कर अदर चीज़ों को एडिट करने का ऑप्शंस देती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, मैं हर एक यूनिवर्सिटी की नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपको एडिट ही करना है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कहाँ जाना होता है। सबसे पहले हमें कॉलेज जाना होता है। कॉलेज में हो जाता है तो अच्छी बात है, कॉलेज से नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन लिखवा करके आपको कहाँ जाना होता है? यूनिवर्सिटी में जाना होता है। सारी जानकारी मैंने आपको अच्छी समझा दी है एडिट या करेक्शन के बारे में। वैसे मैंने इससे पहले 2021 और 2022 में मैंने वीडियो बनाए थे, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। लेकिन मैंने सोचा है चलिए एक लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड कर देता हूं 2023 का, जिससे छात्रों के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 2023 में एमपी में नामांकन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बता देता हूँ। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।